श्रियकान्ताय कल्याण निधये निधयेति नाम श्रियवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। जय बालाजी जय श्री विष्णु, जय बालाजी जय श्री विष्णु। हे वेंकटेश्वर कृपा कर तू, हे वेंकटेश्वर कृपा कर तू। शेष की छाया गरुड़ का वाहन वाहन, शेष की छाया गरुड़ का वाहन। उंगली पर है चक्र सुदर्शन, उंगली पर है चक्र सुदर्शन। नाभि से ब्रह्मा का उत्पन्न, नाभि से ब्रह्मा का उत्पन्न। श्री ब्रह्मा के रूप में विष्णु, श्री ब्रह्मा के रूप में विष्णु। जग का रचिया तू, जग का रचिया तू। जय बालाजी जय श्री विष्णु, जय बालाजी जय श्री विष्णु। दया धर्म और भक्ति दे दो, दया धर्म और भक्ति दे दो। दुख सहने की शक्ति दे दो, दुख सहने की शक्ति दे दो। अपने नाम की मस्ती दे दो, अपने नाम की मस्ती दे दो। ऐसी नजर दे दो भगवंता, ऐसी नजर दे दो भगवंता। जित देखूं उत तू, जित देखूं उत तू। जय बालाजी जय श्री विष्णु, हे वेंकटेश्वर कृपा कर तू। जय बालाजी जय श्री विष्णु, हे वेंकटेश्वर कृपा कर तू। बेटे हनुमंत, जी पिताजी। लगान भर दिया? अभी नहीं पिताजी। क्यों? जी फुर्सत नहीं थी। अगर एक पुरुष के लगान देने में थोड़ी सी देर हो जाए तो कौन सा सरकार का दिवाला निकल जाएगा। अगर हर एक पुरुष यही कहने लगे कि उसे लगान देने की फुर्सत नहीं है तो अवश्य सरकार का दिवाला निकल जाएगा। बेटे हनुमंत जी। लगान जल्द से जल्द भर दो और अपना कर्तव्य ठीक समय पर निभाओ। जी पिताजी। और आप भी अपना कर्तव्य निभाइए समय पर भोजन करके, वरना अपने दरबार में जाकर आप मुझे भी भूल जाएंगे और भोजन को भी। दरबार? सुवलक्ष्मी, राज्य का प्रधानमंत्री प्रजा का प्रधान सेवक होता है और कोई सेवक दरबार थोड़ी लगाता है। आप थोड़ी पेट सेवा भी कर लीजिए। चलिए रसोई में। अभी नहीं, बाहर कई जरूरतमंद मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम जाओ
और मेहमानों के लिए जलपान का प्रबंध करो। आपके कहने से पहले ही पहुंच गया है जलपान वहां। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। बहू, मेरे वस्त्र लाओ। जी पिताजी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, तशरीफ रखिए। विराज जी, अगर आप लोग बुरा न माने तो बाहर जो हाजतमंद खड़े हैं मैं उनसे पहले मिलाऊं। जी हुजूर, जी। धन्यवाद। मुंशी जी, चलिए। नमस्कार। 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 कहिए, आपकी क्या समस्या है? हजूर माई बाप, हमारी गांव की पंचायत ने जमीन के एक झगड़े में हमारे खिलाफ फैसला किया है। हमारे साथ अन्याय हुआ है हजूर, हम आपसे अन्याय मांगने आए हैं। देखो भाई, बुरा नहीं मानना, लेकिन पंचायत पंचायत होती है और उसका फैसला हमेशा सही होता है, फिर चाहे वो फैसला किसी के भी हक में हो। मुद्दई या मुद्दालय, दोनों को उसे मजबूरन मानना पड़ता है। अगर हम आपका मुकदमा सुनेंगे तो ये पंचायत का अपमान होगा। हमारी आपसे विनती है कि सीधे साधे मामले को पेचीदा न बनाएं। समझ गए ना? जो हुक्म माई बाप। चलो। आपकी क्या शिकायत है? जी वो मेरे गांव की जमीन की नहर। भाई, तुम ना बोलो। मालिक, हम लोगों ने कुछ नई जमीनों को जोता है जो नहर से जरा दूर पड़ती हैं। सरकारी हाकिमों से हम कह रहे हैं कि नहर का पानी हमारी जमीनों तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर दे, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। मौसम निकल गया तो सरकार हमारा बहुत नुकसान होगा। मुंशी जी, जी हुजूर। इनके गांवों के नाम और सरकारी अधिकारियों के नाम लिख लीजिए और हमारी तरफ से हुक्म जारी कीजिए कि यह नहर वाला काम 15 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। जी हुजूर। 15 दिन का मतलब 15 दिन मुंशी जी। जी हुजूर। हमारा यह हुक्म लेकर एक कासिद आज ही इन दोनों भाइयों के साथ इनके गांव जाएगा। ठीक है? जी हुजूर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, तुम्हारे गांव का पता क्या है? प्रणाम। नमस्कार। नमस्ते। आप लोग कौन हैं? क्या चाहती हैं? बोलो। पूर्णिया जी, हम सब विधवाएं हैं। हमारे पति सुल्तान के लश्कर में थे और युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। सुल्तान के हुक्म के अनुसार हमें जो जमीन और पैसों से मदद मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली है। हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है मुंशी जी। जी हुजूर। आप मीर सादिक को हुक्म दीजिए कि फौरन हमसे आकर मिले। जी हुजूर। आप लोग चिंता न करें, हम आपका काम आज ही कर देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको सुखी रखे, भगवान आपकी आस औलाद बनाए रखे। तशरीफ रखिए। धन्यवाद। शुक्रिया। कहिए सेठ लक्ष्मण दास जी। हाँ पुण्यैया जी, टीपू सुल्तान रेशम उद्योग में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। सुना है इसको बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी बना रहे हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। ये तो आप जानते हैं, मेरा रेशम का बहुत बड़ा कारोबार है। मुझे इस बारे में बड़ी महारत है। इस विषय में मैं सुल्तान की बहुत सहायता कर सकता हूं। आपसे मेरी विनती है, आप सुल्तान से मेरी सिफारिश करवा दीजिए। देखिए सेठ लक्ष्मण दास जी, सुल्तान इस काम में खुद बड़े माहिर हैं और वो ये नहीं चाहेंगे कि इतनी बड़ी योजना किसी एक आदमी के हाथों सौंपी जाए और वो इस योजना का सर्वे सर्वा बनकर रह जाए। हाँ, इस योजना से आपको जितना फायदा पहुंचना चाहिए वो आप तक जरूर पहुंचेगा। जैसी आपकी इच्छा। अच्छा, नमस्कार।
हाँ तो सेठ बद्री प्रसाद जी। पूर्णैया जी, आए दिन किसी न किसी चीज पर महसूल बढ़ा दिया जाता है। इससे महंगाई बढ़ रही है और कारोबार मंदा पड़ता जा रहा है। दरअसल इस सिलसिले में आपको मीर सादिक से बात करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैसूर को अंग्रेजों की गुलामी से बचाने के लिए कई जंगें लड़ी जा रही हैं और कोई भी जंग बगैर खर्चे की नहीं लड़ी जा सकती। आपको अपनी आजादी के लिए कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका आप ख्याल रखिएगा। प्रणाम। नमस्कार। 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 आदाब। हाँ तो बाकर खान साहब, बात यह है पूर्णिया जी कि आजकल यहां फ्रांसीसी अफसर आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आपके जरिए उनसे मिलकर फ्रांस से कुछ कारोबार का सिलसिला शुरू किया जाए। वैसे भी हमारी कई सन्नतें ऐसी हैं जिन्हें वहां बेहद पसंद किया जा सकता है, मसलन हाथी दांत की बनी हुई चीजें। जी, लेकिन ख्याल रहे कि इसके लिए कोई हाथी मारा न जाए। आप बजा फरमाते हैं पूर्णिया जी, और हमें यह भी मालूम करना चाहिए कि फ्रांस से हमें और क्या मिल सकता है। ख्याल अच्छा है। मैं फ्रांसीसी अफसरों से बात करके आप तक सूचना पहुंचा दूंगा। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। गुड मॉर्निंग। मुझे फादर मर्डॉक कहते हैं। मैं मद्रास से आया हूं। टीपू सुल्तान से मुलाकात करने का शरफ हासिल करने की मेरी बड़ी तमन्ना है। अवश्य, हम आपकी तमन्ना जरूर पूरी करेंगे। शुक्रिया। माँ जी, कब से भोजन परोसा रखा है, चलिए ना, आप तो खा लीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा। नहीं बहू, तुम खा लो। जब तक हनुमंत के पिताजी नहीं खा लेते मैं नहीं खाऊंगी। सुबलक्ष्मी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरी प्रतीक्षा मत किया करो। जब भी तुम्हें भूख लगे खाना खा लिया करो। मुझे ऐसी रीत बिल्कुल पसंद नहीं कि पति जब तक न खाए पत्नी भी न खाए। हाँ हाँ, आप ठहरे नए विचारों के युवक और मैं ठहरी पुराने विचारों की बुढ़िया। रहने दीजिए, मैं अपनी रीत में ही खुश। ठीक है, तो रहो भूखी। लो, आ गए बाराती। सुल्तान का बुलावा होगा। अरे तो इसमें बिगड़ने की क्या बात है? सुनो जी, मुझे सुल्तान से कोई शिकायत नहीं। मैं तो खुद उन्हें अपने बेटे जैसा प्यार करती हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आप पर मेरा कोई अधिकार है या नहीं। बरसों से तरस गई हूँ आपके दो बोल सुनने के लिए। तुम मुझे बोलने ही कब देती हो? जितना भी समय तुम्हारे साथ रहता हूँ बस तुम ही बोले जाती हो। आप ये बताइए, जब से ब्याह करके आई हूँ आपने कितना समय मेरे साथ बिताया है? जब नवाब हैदर अली जिंदा थे आप अक्सर उन्हीं के साथ नहीं रहते थे? जैसे तुम मुझसे गिला कर रही हो ना, वैसे ही फखरुन्निसा हैदर अली से गिला करती थी कि सारा समय पूर्णिया जी के साथ गुजारते हो। यहाँ रहते थे, अच्छा ही करते थे। हमने उनकी शराब पीने की आदत छुड़ाकर गाय का दूध पीने की आदत डाली थी, याद है? जी हाँ, अच्छी तरह याद है। अब तो मुझे जाने भी दोगी या इसी तरह भाषण देती रहोगी? मैं कहती हूँ 2 पूरियां खा जाते। जरा सी देर हो जाएगी तो आपके सुल्तान आप पर बिगड़ेंगे थोड़ी। सुल्तान तो मेरा बच्चा है, वो क्या मुझ पर बिगड़ेगा। लेकिन मेरा ध्यान हमेशा उसी बात पर लगा रहेगा कि उसने मुझे बुलाया क्यों, क्या चाहता है वो मुझसे। और इसी गड़बड़ में तुम्हारी बनाई हुई पूरियों का पूरा स्वाद नहीं ले पाऊंगा। तुम खा लो, मैं चलता हूं। वैसे तो यूरोप के जदीद जंगी तरीके जाने बगैर हमारे सालार और सिपाही अंग्रेजी फौजों के छक्के छुड़ा देते हैं। फिर भी हमारी फौजों के लिए यूरोपीय तरबियत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें यकीन है इतनी मुसलसल और शर्मनाक शिकस्तों के बाद एक न एक दिन अंग्रेज हमसे एक आखिरी और फैसला कुन जंग जरूर लड़ेंगे, और इस जंग के लिए हम पूरी तरह तैयार रहना चाहते हैं। टीपू सुल्तान जैसे बहादुर और जंगजू सिपा सलार के लश्कर को तरबियत देना हम फ्रांसीसी अफसरों के लिए बड़ी इज्जत का मुकाम है। हम ये तरबियत बहुत जल्द शुरू कर देंगे। हमें आपके एहसास जिम्मेदारी पर पूरा भरोसा है। नई तोपें और नए हथियार बनाने के सिलसिले में भी आप हमें मशवरे देंगे। जरूर।
आपके कयाम का यहाँ बड़े सलीके से इंतजाम किया गया है। हमें उम्मीद है आपको यहाँ हर तरह का आराम मिलेगा। हर तरह का आराम है, शुक्रिया। अलबत्ता अपनी एक अहम जरूरत की तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगा। कहिए। हम ईसाइयों के लिए कोई इबादत गाह नहीं है, और भी फ्रांसीसी अफसरों को इबादत के लिए बड़ी तकलीफ हो जाएगी। इसलिए आपसे खास तौर पर दरख्वास्त है कि हमें आप अपना एक चर्च तामीर करने की इजाजत दें। यह चर्च हम आपके लिए तामीर करवाएंगे। इस मकसद के लिए श्रीरंगपटना के पुरसुकून माहौल में बड़ा कताए जमीन अता किया जाएगा और उस पर एक यादगार चर्च बनेगा। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार रहेंगे। अब हम आपसे इजाजत लेंगे। मर्सी। आदाब। प्रणाम। उस्मान खान नायक सूबेदार, कावेरी दुर्ग हाजिर हैं सुल्तान। उस्मान खां, तुम्हारी कारगुजारी की खबरें हमें मिलती रहती हैं। तुमने जान फिशानी और शराफत से अपने फराइज अंजाम दिए। इससे कोविली दुर्ग के सूबेदार और अवाम सभी तुमसे बहुत खुश हैं। इसीलिए हम तुम्हारे अहदे में तरक्की देते हुए तुम्हें मुद्दागिरी का सूबेदार मुकर्रर करते हैं। जरा नवाजी के लिए नाचीज तहे दिल से शुक्रगुजार है। बंदा सूबेदारी से सरफराज होकर सुल्तान का हमेशा एहसानमंद रहेगा। आपका यह नमकख्वार आपको यकीन दिलाता है कि सुल्तान मेरी जांफिशानी और शराफत पहले से भी बढ़ चढ़ कर पाएंगे। मीर मुंशी। जी सुल्तान। चितलदुर्ग के किलेदार के नाम हमें एक खत भिजवाना है। लिखिए। इरशाद। मिन जानिब टीपू सुल्तान बादशाह सल्तनत खुदादाद मैसूर बनाम मीरान दस्तगीर किलेदार चितलदुर्ग। हमारे सरहदी इलाकों पर छोटी छोटी रियासतों के बार बार हमलों और लूटमार के पेश नजर तुम्हें आगाह किया जाता है कि उनका सर कुचलने के लिए हम वहां अचानक पहुंच सकते हैं। तुम जानते हो, इन मकामात से चितलदुर्ग को एक मरकजी हैसियत हासिल होती है। इसलिए 6000 सिपाहियों की रसद का इंतजाम हर वक्त रहे ताकि बवक्त जरूरत काम आए। इस हिदायत पर फौरन अमल का हुक्म दिया जाता है। मुनासिब है। मीर मुंशी, इस खत पर हमारी मखसूस मोहर लगाकर एक कासिद के जरिए आज ही रवाना कर दिया जाए। हुक्म की तामील फौरन होगी। आइए पुरनिया जी। सुल्तान, ये एक कैथलिक पादरी हैं, फादर मर्डॉक। मद्रास चर्च से ताल्लुक रखते हैं। आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब थे। फादर मर्डॉक को हम खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। मेरी खुशनसीबी कि आपसे मिलने की मेरी तमन्ना आज पूरी हुई। अगर हमसे मिलने की तमन्ना किसी खास मकसद के तहत है तो बयान कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि आपने अपने देश प्रेम का जिस मर्दानगी और बहादुरी से मुजाहिरा किया है, उससे आपकी शख्सियत बड़ी नामवर हो गई है। और आप जैसी नामवर शख्सियत को देखना, उनसे गुफ्तगू करना मुझ जैसे गैर मुल्की के लिए बड़ी फितरी ख्वाहिश है। आप बड़ी सुथरी जबान बोलते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, अक्सर अंग्रेज यहाँ आकर इस जबान को जल्द से जल्द सीख लेते हैं।
जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं यहाँ पिछले 20 बरस से हूँ। मैं कलकत्ता, मद्रास, कोयम्बटूर और कांजीवरम में स्कूल चलाता हूँ। सुल्तान से गुजारिश है कि हमें यहाँ हमारा एक स्कूल चलाने की इजाजत अता फरमाएं। जरूर, हमें खुद इल्म का जौक है और हम तालीम को आम करने के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। हमने श्रीरंगापटना के अलावा मैसूर के दूर दराज इलाकों और छोटे छोटे शहरों में भी मदरसे और मकतब कायम किए हैं। आपको एक मदरसा चलाने की इजाजत देकर हमें बड़ी मसरत होगी। शुक्रिया। लेकिन ये बताइए फादर मर्डॉक, इंग्लिस्तान से इतनी दूर सफर करके हिंदुस्तान में सिर्फ मदरसे कायम करने के लिए आए हैं? जी हाँ सुल्तान, यकीन कीजिए, हिंदुस्तानियों का यह शक बजा नहीं है कि हम मदरसों के जरिए अंग्रेजों का असर और ईसाई मजहब फैलाना चाहते हैं। हम तो सिर्फ इल्म की खिदमत करना चाहते हैं, खास तौर से साइंस और यूरोप के वो नए उलूम जिनसे हिंदुस्तानी वाकिफ नहीं है, यहाँ आम करना चाहते हैं। आप कहते हैं तो हम यकीन कर लेते हैं। पुरनिया जी, इस सिलसिले में फादर मर्डॉक को जो सहूलतें दरकार हों वो हुकूमत की जानिब से मुहैया कर दी जाएं। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मजहबी रवादारी और रोशन ख्याली की जैसी तारीफ सुनी थी, आपको वैसा ही पाया। कभी कभी जरूर मिलते रहिए। इज्जत अफजाई के लिए मशकूर हूँ। खुदा हाफिज। पुरनिया जी। गॉड ब्लेस यू माय सन। पुरनिया जी, बार बार सुलह करना और हर बार सुलह को तोड़ना अंग्रेजों की आदत हो गई है। आपको भी तो उन्हें इस जुर्म की सजा देने की आदत हो गई है। न वो अपनी आदतों से बाज आते हैं और न आप अपनी आदतों से। क्या फिर कोई नए सुलेनामे का प्रस्ताव है? मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी की तरफ से जाल बिछाया जा रहा है। उनकी तजवीज है कि मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक दूसरे के जिन हिस्सों पर कब्जा कर रखा है वो वापस कर दिए जाएं। लेकिन हमारा जो इलाका अंग्रेजों के पास है, उससे बहुत बड़ा इलाका अंग्रेज सरकार का आपके कब्जे में है। यानी सुलहनामे की जरूरत हमसे ज्यादा उनको है। आप उनकी ये शर्त हरगिज मंजूर न कीजिए सुल्तान। हम सोचते हैं कि उन्हें एक और आखिरी मौका दिया जाए। कितने आखिरी मौके देंगे आप उन्हें? अब इसका सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए। गाजी खान, सुल्तान बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाते। हमें पहले उनकी बात पूरी सुन लेनी चाहिए। ऐसे मौकों पर हमारी रहमदिली आड़े आ जाती है। हमें जंग से हमेशा नफरत रही। हमारी कोशिश है कि अमन का परचम हमेशा बुलंद रहे। अमन जिंदगी की फतह है, खुशहाली की जामिन है। जंग करने पर जब हम मजबूर हुए तब हमने तलवार उठाई, वरना अमन और अमान को हमेशा मौका देते चले आ रहे हैं और इस बार भी देना चाहते हैं। आप अमन को मौका देने के लिए सुलह करते हैं और अंग्रेज अगली जंग की तैयारी के लिए। वो हर जंग के लिए पिछले जंग से ज्यादा तैयारियां करते हैं। इसीलिए मेरा मशवरा है, इस बार कोई सुलह ना हो और अंग्रेजों के खिलाफ जंग को उसकी आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाए। हम आपके मशवरे का एहतराम करते हैं और उसके मुनासिब होने में हमें कोई शक नहीं। हम आपको यकीन दिलाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जंग को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इससे पहले हम हिंदुस्तान को, सारी दुनिया को यह कहने का मौका नहीं देना चाहते कि टीपू को जंग का जुनून है और वो अमन का दुश्मन है। आप ठीक कहते हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त होनी चाहिए। वो क्या? अंग्रेजी सरकार कभी मैसूर राज्य पर हमला नहीं करेगी, मैसूर राज्य के खिलाफ बगावत नहीं फैलाएगी। और अगर किसी हिंदुस्तानी रियासत ने मैसूर राज्य पर हमला किया
तो वो उसकी मदद नहीं करेगी। बहुत ही मुनासिब शर्त है। अब आप दोनों मैंगलोर जाएं, गवर्नर मैकार्टनी के भेजे हुए नुमाइंदों से बातचीत करें और सुलहनामे पर हमारी तरफ से दस्तखत करें। पूर्णिया साहब, सुल्तान से आपने मेरा तारुफ कराया, खास तौर से उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इसमें शुक्रिया की क्या बात है फादर मर्डॉक। सुल्तान सभी धर्मों का ज्ञान रखते हैं और उनके आचार्यों से मिलकर वो बड़े प्रसन्न होते हैं। हमें आशा है कि आपको भी उनसे मिलकर प्रसन्नता हुई होगी। बिराजी, शुक्रिया, यकीन मानिए बेहद मसरत हुई। अपनी शुक्रगुजारी के तौर पर मैं आपको ये बाइबल पेश करता हूँ। धन्यवाद। ये मेरे लिए एक अनमोल तोहफा है और मैं इसे बड़ी श्रद्धा से संभाल कर रखूंगा। वैसे मेरे पास एक छोटी बाइबल है, मेरे बचपन की यादगार, मेरे पूजा के कमरे में है। अच्छा, और आपने पढ़ी भी? जी हाँ, कई बार। बड़े ताज्जुब की बात है, आप एक ब्राह्मण, संस्कृत के माहिर, वेदों के स्कॉलर, बाइबल भी पढ़ते हैं? यकीन नहीं आता। बाइबल के अलावा मैंने गुरु ग्रंथ और कुरान शरीफ का अनुवाद भी पढ़ा है। आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के बड़े आदमियों के बारे में जानने का मुझे बहुत शौक है। मैं बड़ा आदमी हरगिज नहीं हूँ फादर, प्रजा का मामूली सेवक हूँ। बड़े आदमी की पहचान ही यही है कि उसे अपने बड़ेपन का एहसास ना हो। बताइए ना कुछ अपने बारे में। फादर, मैं एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। अपने माँ बाप के इकलौता बेटा था। जब मैं छोटा सा था, माँ का देहांत हो गया। मेरे पिताजी तिरुचिरापल्ली में पुजारी थे। ये बस्ती मद्रास और मैसूर के सरहद के पास है। एक बार अंग्रेजी सिपाही हमारी बस्ती में घुस आए, बड़ी लूटमार की, बहुत तबाही मचाई। ऐसे जुल्म किए जो बयान के योग्य नहीं। मंदिरों और मस्जिदों में जाकर बड़ी बेहुरमती की, औरतों की इस्मत रेजी की, हिंदू और मुसलमानों को उनके धर्म के विरुद्ध हरकतें करवाई। इस पर मेरे पिताजी ने एतराज किया, जिसके अंग्रेज सिपाहियों ने ऐसी सजा दी। बापूजी, 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 बापूजी। रो मत बेटे पूर्णिया, रो मत। भूल जाओ जो कुछ हुआ बेटे, भूल जाओ। मैं कैसे भूल जाऊं बापूजी? इन फिरंगियों ने जो अत्याचार किए हैं वो भुलाए नहीं जाते। इन्होंने हमारी फसलें जला दी, हमारे घर लूट लिए, औरतों का अपमान किया, शरीफों को जलील किया, और देखिए आपकी क्या हालत बना दी उन्होंने। मैं ना तो इन्हें भूल सकता हूँ और ना ही इन्हें माफ कर सकता हूँ। मुझे इनसे नफरत हो गई है, नफरत। नहीं बेटा, नफरत नहीं, नफरत एक गुण है जो आत्मा को खाया जाता है। नफरत किसी से ना करो, अंग्रेजों से भी नहीं बेटा, अंग्रेजों से भी नहीं। जो कुछ उन्होंने किया है उसे देखकर कौन मनुष्य उनसे प्यार करेगा? जो कुछ उन्होंने किया है उसे देखकर कौन
मनुष्य उन्हें माफ करेगा? बाबूजी, वही है बेटा जो प्यार करे। ईश्वर से यदि तुम्हें प्यार है तो उसके बनाए हुए संसार, धरती की हर एक चीज, मनुष्य, सबसे प्यार करो बेटा। प्यार वो ज्योति है जिसमें तुम अपने आप को देख सकोगे, पा सकोगे। जीवन, प्यार जीवन का आधार। चल हमारे साथ। नहीं जाऊंगा। चलना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा। चलेगा कैसे नहीं? घसीट के ले चलेंगे। हाँ, घसीट के ले चलो। मैं नहीं जाऊंगा। छोड़ो मुझे। यार हाँ, घसीटो। छोड़ दो मुझे, नहीं जाऊंगा मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अंग्रेज सिपाहियों ने मुझे राज मंदिर के एक अनाथ आश्रम में डाल दिया और मैं उन्हीं के पाठशाला में पढ़ने लगा जहां बाइबल भी पढ़ाई जाती थी। कुछ अरसे बाद मैं वहां से भाग निकला और मेरे सामान के साथ संयोगवश बाइबल भी आ गई। कुछ दिन गांव गांव शहर शहर भटकता हुआ आजाद मैसूर की सरहद पर आ गया। एक गांव में एक पेड़ के नीचे ज्ञान ध्यान में लगा हुआ था कि अचानक हैदर अली और उनके दोस्त गाजी खान से मुलाकात हो गई, जो मेरे ही उम्र के थे। उनसे ऐसी दोस्ती हो गई जो उम्र के साथ साथ बढ़ती गई। मैंने उन्हीं के साथ रहकर युद्ध अभ्यास किया। पढ़ाई लिखाई कहां तक हुई आपकी? उसी गांव की एक पाठशाला में, जहां मैंने संस्कृत और शास्त्र सीखे। पड़ोस में एक पंडित जी रहते थे जिन्होंने कई साल फोर्ट जॉर्ज में नौकरी की। उन्हीं से मैंने अंग्रेजी सीखी और एक मौलवी से कुरान शरीफ का अनुवाद पढ़ा। फिर बाइबल पढ़ते रहे आप? जी हां, बड़े शौक से। और ये मेरे जीवन पर बहुत प्रभावित हुई। जहां तक कर्म का मामला है, मैं एक ईसाई हूं, लेकिन हिंदुस्तान में अंग्रेजों के कर्म को मैं ईसाइयत नहीं मानता। कमाल है, शायद आप जैसा दूसरा आदमी ना मिले। अच्छा, अब इजाजत चाहूंगा, बहुत वक्त ले लिया मैंने आपका। जल्दी आपका न्याज हासिल करूंगा। गुड बाय। गुड बाय फादर। आज सुबह नंदी दुर्ग से कुछ बागबान आए थे जो हमारे जमीनों पर काम करते हैं। बता रहे थे कि पिछले 3 सालों से उनके यहां फसल ठीक से नहीं हुई। हमारा हिस्सा देने के बाद
उनके पास जितना भी बचता है मुश्किल से उनका गुजारा होता है। तो इसमें हमारा क्या दोष? इसमें हमारी नाइंसाफी है। हमारे और जमीनों से जितना हिस्सा आता है हमारी आवश्यकता से कहीं अधिक है। अब गई वो बहुत सारी जमीनें जो नवाब हैदर अली साहब ने आपको दी थी, वो तो आपने सब मंदिरों, मस्जिदों, आश्रमों और धर्मशालाओं को दान दे दी। अब कितनी बची है उसमें? और जो बची है उन्हें भी दे देने का विचार है क्या? हाँ, मैं चाहता हूँ कि नंदीदुर्ग के बागबानों को वो जमीनें दे दी जाए जिन पर वो अपना पसीना बहाते हैं। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या गरीबों के लिए तुम्हारे दिल में कोई हमदर्दी नहीं है? बहुत है, लेकिन इतनी नहीं कि इस हमदर्दी में हम खुद गरीब हो जाएं। हम कैसे गरीब हो जाएंगे? हमारे पास फिर भी बहुत रह जाएगा। आपके लिए बहुत होगा, लेकिन हनुमंत के लिए और उसकी औलाद के लिए कुछ छोड़ोगे नहीं? हनुमंत तुम्हारी मर्जी की भी जरूरत है, क्योंकि उन जमीनों में तुम्हारा भी हिस्सा है। देखो, अपनी माँ की बातों में मत जाओ, कुछ उन गरीबों का भी ख्याल करो। हाँ कह दो ना अम्मा। हाँ। सुबलक्ष्मी, आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। ये देखिए पूर्णिया जी, कुछ 2 हफ्ते हुए जंग में शेरशाह को गोली लगकर गुजर गई। बहुत इलाज करवाया लेकिन जख्म अभी भरा नहीं। इसे कुछ हो गया तो यह सदमा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसका इलाज हो सकता है सुल्तान। नंजनगढ़ के शिव मंदिर की राख उसकी शिफा के लिए मशहूर है। उस राख के लगते ही कोई भी जख्म भर जाता है, लेकिन सिर्फ पूर्णमासी की रात को। अगर आप इजाजत दें तो मैं शेरशाह को वहां भेज दूं? जरूर, फौरन भिजवाइए। गोपाल राव जी। शेरशाह को फौरन नंजनगढ़ के मंदिर ले जाओ। जी पूर्णिया जी। आप लोग यहीं ठहरिए। शिव कृपा से तुम्हारे घाव जल्द भर जाएंगे। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव। पंडित जी, सुल्तान का चहीता हाथी शेरशाह जख्मी हो गया है। सुल्तान बहुत परेशान है। उन्होंने हाथी भेजा है, कृपया चलकर उसे भस्म लगा दें। टीपू सुल्तान का हाथी? जी हाँ। अवश्य अवश्य। आइए। चलिए आइए। चलिए आइए आइए। ये देखिए,
इसे गोली लगी है? जी हाँ। एक हफ्ते बाद देख लीजिएगा, सेहती खुद ठीक हो जाएगा। जी अच्छा। सुखी रहो। चलो। हुजूर, शेर शाह का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया है। शुक्रन लिल्लाह। पुरनाया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने क्या किया सुल्तान? ये तो नंजनगढ़ की शिवलिंग का चमत्कार है। हम उसकी शुक्रगुजारी के तौर पर एक आलीशान मंदिर तामीर करवाएंगे, जिसमें संग अहमर का शिवलिंग नस्ब किया जाएगा। बहुत खूब। मैसूर की आवाम ये जानकर बहुत खुश होगी।